जय जोहार। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, बिलासपुर से आ रही बड़ी खबर, जहां धर्मांतरण के आरोप में पुलिस ने छापा मारा और हिंदू संगठनों के साथ दबिश दी। आपको बता दें कि मुप्का इलाके में 2 घरों के अंदर दबिश दी गई और प्रार्थना सभा के जरिए धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगा। ईसाई धर्म के प्रचार और धर्मांतरण के लिए लोगों का ब्रेन वॉश करने का आरोप यहां लगा। ईसाई धर्म की किताबों और साहित्यों को यहां से जब्त किया गया। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सरकंडा थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बिलासपुर से सामने आई ये पूरी कहानी, जिसमें चंगाई सभा किए जाने का आरोप है और अमूमन रविवार के दिन होने वाली इस तरह की सभाओं पर अब कार्यवाही जारी है और धर्मांतरण करवाए जाने का भी आरोप है। गरीब मजलूम लोगों को पैसे का लालच देकर के धर्म परिवर्तित करवाया जाता है और बिलासपुर में भी यही खेल चल रहा था। पुलिस की छापेमार कार्रवाई में ये बात सामने आई है। हिंदू संगठनों ने इसकी शिकायत की थी और हिंदू संगठनों के द्वारा ही यहां पर लाकर पुलिस को ये जगह दिखाई गई कि देखिए यहां पर क्या हो रहा है और हिंदू लोगों को, गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को पैसे का लालच देकर उनके धर्म परिवर्तन करवाए जाने की बात सामने आई है। और ऐसे मामलों में जब छापेमारी के लिए पुलिस पहुंचती है तो ये लोग महिलाओं को आगे कर देते हैं, जिससे कि पुलिस को थोड़ी असहजता जरूर हो। मुक्का इलाके में 2 घरों में दबिश दी गई तो दोनों ही जगह से वहां पर महिलाओं को आगे कर दिया गया और धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगा है। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, धर्मांतरण के प्रचार के लिए यहां लोग आते हैं तो उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ऐसा आरोप लगा। ईसाई धर्म की किताबों और साहित्यों को भी यहां से जब्त किया गया। उमेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। उमेश, अमूमन ऐसा देखा जाता है जब भी इस तरह की किसी चंगाई सभा पर छापेमार कार्रवाई होती है तो महिलाओं को आगे कर देते हैं ये लोग। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, लगातार ये तीसरा दिन है जब हिंदू संगठनों और पुलिस की ये दबिश देखने को मिली है। इससे पहले 2 दिन हम अगर बात करें तो शहर के बीचों बीच सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में चंगाई सभा आयोजित की गई थी, जहां पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उन पर कार्रवाई की गई। कल देखा गया कि मस्तूरी थाना क्षेत्र के लावर में एक चंगाई सभा आयोजित की गई थी, जहां पर 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और आज चूंकि इस रविवार है तो ऐसे में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। मुप्का के 2 घरों में यह आयोजन चल रहा था, जिसकी सूचना जो है वो हिंदू संगठन और पुलिस को लगी। मौके पर जब पहुंचा तो वहां पर जिस तरीके से देखा जा सकता है वीडियो में भी कि महिलाएं सामने आकर इस पूरे सभा का जब दबिश दी गई तो उसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे। तो कुल मिलाकर कहें तो कहीं ना कहीं एक जो नेटवर्क है ईसाई प्रचार प्रसार करने का और धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है उसको लेकर लगातार यहां पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। हिंदू संगठन के लोग लगातार दबिश दे रहे हैं और शिकायत के बाद जो है कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर तो कितने लोग यहां पर थे, क्या कुछ बरामदगी यहां पर हुई, पुलिस का इन लोगों को क्या निर्देश था, क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई? जी बिल्कुल, इसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और हम अगर बात करें तो यहां पर कितने लोग थे तो लगभग 50 से अधिक यहां पर लोग थे। वो लोग थे जो कहीं ना कहीं बीमार थे, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। इनके ब्रेन को वॉश किया जा रहा था कि किस तरीके से ईसाई धर्म को अपनाने से उनका आगे चलकर लाभ होगा, उनकी तबीयत जो है वो सुधर जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि ये पूरी तरीके से एक सोशल नेटवर्क तैयार करते हैं कि किस तरीके से प्रचार प्रसार करें और ज्यादा से ज्यादा हिंदू जो ईसाई धर्म है उसका कैसे प्रचार करे, कैसे उससे लोगों को जोड़े, इस तरह का पूरे ब्रेन वॉश किया जा रहा था। तो कुल मिलाकर कहें तो ये लगातार तीसरे दिन की कार्रवाई थी और 3 दिनों के भीतर हम देखें तो 9 से अधिक जो है उन लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है कि आखिर इनको कौन है जो धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहा है, आखिर कौन है इसके पीछे का नेटवर्क, उसको पता किया जा रहा है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स देने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सुकमा में नक्सलियों के हथियारों का पूरा जखीरा बरामद हुआ। जवानों ने हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया। बंदूक, बीजीएल समेत विस्फोटक सामग्री बरामद की। आपको बता दें कि दुलेड़ और मेटागुड़ा कैंप से ये जवान निकले थे और यहां पर बंदूक, बीजीएल समेत अन्य सामान उन्होंने जब्त किया है। फिलहाल कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे दुलेड़ और मेटागुड़ा में हुई इस कार्यवाही के बाद की। ये देखिए, इस तरह से तस्वीरों में आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां क्या चल रहा था। करीब 6 से 7 राइफल्स हैं और कुछ और सामान है, जिसमें कुछ चार्जर और विस्फोटक सामग्री, कुछ हथियार, कुछ चाकू, बीजीएल और बहुत सारे अन्य सामान यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो अमूमन ये लोग आईईडी बनाने में और अलग अलग आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल करते हैं इन्हें। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक बैग है, कुछ कपड़े हैं और कुछ साहित्य जो नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए लोगों को भ्रमित करता है। इस तरह से ये बरामदगी हुई है और जवानों ने हथियारों का पूरा जखीरा
जो यहां से बरामद किया, उस पर अब देखना होगा कि ये कार्यवाही अब आगे और क्या रंग लाती है। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि रायपुर में बीएड सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने भटगांव बस स्टैंड से भगत सिंह चौक तक रैली निकाली और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की वेशभूषा के साथ बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने रैली निकाली। कुछ दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने खून से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा था और बर्खास्त शिक्षक लंबे समय से समायोजन की मांग कर रहे हैं। इन्हें कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। प्रदेश में सरकारी नौकरी से निकाले गए बीएड सहायक शिक्षक फिर धरने पर हैं और करीब 100 दिनों से ज्यादा समय से इनका अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो अनवरत जारी। कुछ दिन पहले बीएड सहायक शिक्षकों के द्वारा सीएम साय को खून से लेटर लीक समायोजन की मांग की गई थी, जिसके बाद आज एक बार फिर ये सहायक शिक्षक जो है वो राजधानी रायपुर के भाटागांव बस स्टैंड से भगत सिंह चौक तक रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, बड़ी संख्या में बीएड सहायक शिक्षक के जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर मौजूद है और करीब 500 की संख्या में यहाँ पर मौजूद है। और तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि देश के 3 वीर सपूतों के वेशभूषा के साथ ये प्रदर्शन जो है वो करने वाले हैं। लंबे समय से आप लोगों का प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ सरकार से कुछ बातचीत हुई है मांगों को लेकर? आज हम सरकार से तो बातें होती है लेकिन वो कुछ भी बोलती नहीं है। वो बोलती है कि करेंगे करेंगे, पता नहीं कब करेंगे। आज हम जो इस भेष में आए हैं, हम यही बताने आए हैं कि हम भगत सिंह को पूजने वाले लोग हैं, युवा हैं सारे के सारे। फिर भी हम गांधीवादी विचारधाराओं का सम्मान करते हुए, सरकार का सम्मान करते हुए 100 दिन तक शांतिपूर्ण प्रकार से प्रदर्शन किया है। लेकिन अब नहीं, अब हम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के पथ चिन्हों पर चल के अपना काम करेंगे। इसके दोषी हम नहीं है, सरकार है। आप बताइए, लगातार अलग अलग प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, सरकार से अभी तक कुछ बातचीत भी नहीं हुई है, क्या लगता है आगे क्या उम्मीद है? देखो मैडम, हम क्या आज निर्दोष होते हुए भी आज सड़कों में घूम रहे हैं, नाना प्रकार के प्रदर्शन कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम किया और नाना प्रकार से हम सरकार को, जो सोई हुई सरकार है, उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक 100 दिन तक हमारा आंदोलन चला, अभी तक हमसे बातचीत करने नहीं आया। आज हमें रोड में लाकर फेंक दिया और विजय शर्मा जी बोलते हैं कि ये कांग्रेस की गलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप सरकार का काम होता है गलती गिनाना नहीं होता, सरकार का काम होता है गलती को सुधारना और उस गलती को सुधार कर हमको न्याय दे। रायपुर में अवैध रूप से बन रहे चर्च के निर्माण कार्य को रोक दिया गया। रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से यह चर्च बनाया जा रहा था और इतना ही नहीं, इस कार्यवाही को प्रभावित करने के लिए अफवाह भी फैलाई गई थी। रेलवे प्रशासन ने इस अफवाह का खंडन किया। 3 तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं लोगों का विरोध करने के लिए वहां पहले से कुछ लोग इकट्ठा कर लिए गए थे। जो अफवाह फैलाकर इकट्ठा किए गए लोग थे वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और देखिए, यहाँ भी महिलाओं को ही आगे किया गया। पहले जिस तरह से आरोप यहाँ पर लगा कि यहाँ भी चंगाई सभा चलती है, यहाँ पर भी हर रविवार को प्रार्थना होती है और 2001 से ये चर्च यहाँ पर अवैध रूप से रेलवे की जमीन पर बना हुआ है। राजधानी रायपुर के रेलवे के WRS कॉलोनी में अवैध रूप से चल रहे चर्च के निर्माण को जो है वो उस पर रोक लगाई गई है और इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं। मेरे पीछे जो आपको ये बिल्डिंग नजर आ रही होगी, यही वो बिल्डिंग है जहां पर अवैध रूप से चर्च का निर्माण जो है वो किया जा रहा था। और तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगी किस तरह से तोड़फोड़ यहाँ पर जो है की गई है। जब रेलवे के अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई तब रेलवे के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और रेलवे के अधिकारियों ने आसपास के लोगों को जो है समझाइश दी कि रेलवे की जमीन पर बिना अनुमति के किसी भी तरह का निर्माण जो है वो गैर कानूनी है। और इसके साथ ही रेलवे के अधिकारियों के द्वारा आसपास के लोगों से अवैध निर्माण के जो है दस्तावेज भी मांगे गए थे, लेकिन आसपास के लोगों के द्वारा किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं होने की वजह से फिलहाल इस पूरे मामले में जो है ये कार्रवाई जो है की गई थी। और ये अंदर की तस्वीर आप देखिए कि पूरा जो रूम है, ये जो एक कमरा है, ये आपको टूटा फूटा हुआ नजर आ रहा होगा, कांच के टुकड़े आपको नजर आ रहे होंगे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर ये जो घड़ी है वो टूटी हुई पड़ी हुई है, साथ ही दरवाजे में जो है वो तोड़फोड़ की गई है। तो एक तरह से इस पूरे रूम में जो है तोड़फोड़ जो है वो की गई है। और कहा जा रहा है कि करीब 2001 से यहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन होता था और जब रेलवे के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने कार्रवाई की। रेलवे के अधिकारियों के बाद जब ये जानकारी हिंदू संगठन के लोगों तक पहुंची तो आसपास के लोगों का कहना है कि ये जो तोड़फोड़ है वो पूरी तरह से हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा किया गया है, जो बीते शाम को जो है वो की गई है। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने इस तरह की तोड़फोड़ जो है वो
संबल से गैती से जो है वो यहाँ पर की है। और इस पूरे मामले में तोड़फोड़ की कार्रवाई से रेलवे ने जो है वो खंडन किया है। रेलवे का कहना है कि वो वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन किसी भी तरह की तोड़फोड़ रेलवे के द्वारा जो है नहीं की गई है और आसपास के लोगों के द्वारा भी इस बात को जो है वो एक्सेप्ट किया गया है। और आगे ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ एक्शन जो है वो लिया जाता है। और बलौदा बाजार खपरीडीह स्कूल में शिक्षक ने बच्चों को बेरहमी से पीटा और बच्चों के शरीर पर पीटने के निशान तक दिखाई दे रहे हैं। शिक्षक रोहित पटेल पर बच्चों को छड़ी से पीटने का आरोप है। और ये देखिए, ये बच्चों के शरीर पर छड़ी के 60 निशान साफ दिखाई दे रहे हैं और शिक्षक रोहित पटेल पर बच्चों को पीटने का आरोप है। और हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी कार्रवाई जैसी कोई स्थिति सामने नहीं आई है। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये बच्चों के शरीर पर चोट के वो निशान हैं जो शिक्षक रोहित पटेल द्वारा दिए गए, ऐसा बताया जा रहा है। और अब देखना होगा कि टीचर पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और बलौदा बाजार ग्राम पंचायत दर्रा में सरपंच और उसके साथियों की दबंगई का एक वीडियो सामने आया और गिदौरपुरी चौकी की पुलिस ने सरपंच सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। दरअसल आपसी रंजिश में ग्रामीण के घर की दीवार को जबरन तोड़ने का इस पर आरोप है। विरोध करने पर सरपंच और उसके लोगों ने गाली गलौज की। हमन बनात रहे हैं तेरा निवासी से, तो हमन के कब्जा के फोरवई से सरपंच और उप सरपंच है और रुक सिंह फोरी सोमा कन्हैया फोरी से और का कहते बबीता फोरी से वहां हमन के 40,000 रही से, तो मैं निकाल के हमन घर चालू कर डारे, तो जमे लाके फोरवा दी से जबरान और ज्यादा करबे तो मार दहा आखी। और योगेश यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। योगेश, ये क्या जो आरोप लगे सरपंच पर, इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या सरपंची का नशा ज्यादा चढ़ गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये नए नए जो सरपंच हैं, ये जो पूरा मामला गिरौदपुरी के दर्रा का जो नए नए नियुक्त सरपंच हैं, उनकी दबंगई देखने को मिली है। एक वीडियो भी वहां पर सामने है। वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से सरपंच और उनके जो उप सरपंच है, कुछ और पंच है, वहां पर गए थे। और जो आवास योजना के तहत जो मकान आता है, उस मकान को जब ये ग्रामीण जब मकान बनाने का काम कर रहा था, तो उसी वक्त वहां पर पहुंचे और फिर ईटे वीटे से वहां पे तोड़फोड़ करने लगे। हालांकि इस पूरे मामले के बाद जब पीड़ित पक्ष ने गिरौदपुरी चौकी में रिपोर्ट लिखवाई, तो सरपंच समेत लगभग 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की जांच भी की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि प्रधानमंत्री आवास जो योजना है, वो ग्रामीणों द्वारा जिनके पास पक्के मकान नहीं होते, उनको ये मकान दिलाने का काम करती है योजना। और इसी योजना का सरपंच द्वारा देख सकते हैं किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ये मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। इस पर पुलिस ने आगे अपनी जांच भेज दी और जांच के बाद इस पर और कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए योगेश। और दुर्ग से बड़ी खबर, जहां राइस मिल में भीषण आग लग गई। दुर्ग के चिखली स्थित नारायण राइस मिल में आग लगी। जेवरा सिरसा चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आग लगने के कारण की जांच अभी की जा रही है। और धमतरी में 20 लाख रुपए की लूट के मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ। पुलिस ने 19,89,89,000 रुपए बरामद कर लिया। आपको बता दें कि 11,000 रुपए लुटेरों ने खर्च कर दिए थे। राजनांद गांव से उन्हें हिरासत में लिया गया था और सभी आरोपी पकड़े गए। 5 आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि 20 लाख रुपए की लूट के मामले में 11,000 रुपए तो खर्च कर दिए उन्होंने और संभवतः एक बड़ी लूट जिस तरह से अंजाम दी उसकी पार्टी उन्होंने की और 11,000 रुपए उड़ा दिए। 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और 20 लाख रुपए की इस लूट के मामले में अब कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और लूट का पर्दाफाश किया और आरोपियों के पास से 11,000 रुपए कम पूरी की पूरी रकम बरामद कर ली है। और जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस गाड़ी में किस तरह से तोड़फोड़ की गई थी और व्यापारी को नुकसान पहुंचाया गया, उसके रुपए लूट लिए गए थे, उसकी भी रिकवरी कर ली गई है।
खबर बलौदाबाजार से, जहां पर एक शख्स ने आत्मदाह अपने ही घर में दुकान बंद करके किया। दरअसल वो एक दुकान चलाता था और दुकान का शटर अंदर से बंद करके आग लगा ली। पलारी तहसील के गातापार गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस आत्मदाह के कारणों की अभी जांच में जुटी हुई है। क्या वजह रही कि इस दुकान संचालक ने इस तरह का कदम उठाया, वजह अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हो पाई है। परिवार के किसी व्यक्ति का भी कोई बयान अब तक इस मामले में सामने नहीं आया और क्या और किन परिस्थितियों में शख्स ने कदम उठाया, ये फिलहाल जांच का विषय है। बालोद में तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलट गई और हादसे में बच्चे और महिला सहित 17 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि 4 घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। शादी कार्यक्रम से सभी लौट रहे थे और 30 से ज्यादा लोग इस पिकअप में सवार थे जो हादसे का शिकार हो गए। और लगातार लोडिंग वाहनों में लोगों को ले जाने और लाने का जो सिलसिला है जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा। और बिलासपुर संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल इस वक्त खुद बीमार है। सिम्स में हर दिन हजारों मरीज इलाज की उम्मीद लेकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन जांच के लिए मशीनें दम तोड़ चुकी हैं। इलाज से पहले लंबा इंतजार और फिर ज्यादा खर्च। हर दिन करीब 2000 मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं, लेकिन सोनोग्राफी, एक्सरे जैसे जरूरी जांचों के लिए सिर्फ एक सोनोग्राफी और एक सोनोग्राफी के अलावा 3 एक्सरे मशीन हैं और मशीनों पर इतना दबाव है कि वे बार बार खराब हो रही हैं। मजबूरन मरीजों को प्राइवेट लैब्स का रुख करना पड़ता है, जहां सरकारी खर्च 3 से 5,000 होता है, तो वहीं बाहर मरीजों को 15 से 20,000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। गरीब मरीजों के लिए इलाज से पहले उनकी जेब पर डाका पड़ रहा है। और जब इस बदहाल व्यवस्था पर सिम्स प्रबंधन से सवाल किए गए तो उन्होंने खुद माना कि मशीनें पुरानी हो चुकी हैं, इस कारण बार बार खराब हो रही हैं। दिक्कत ये सब पुराने हो गए हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट मशीन होनी चाहिए और अधिक से अधिक उपकरण की आवश्यकता वहां है और अधिक से अधिक टेक्निकल हैंड की आवश्यकता है जो लेटेस्ट मशीनों को ऑपरेट कर सके। तो मरीजों को भटकना पड़ता है, मरीजों को अत्यधिक भटकना पड़ता है। ग्रामीण अंचल के संभाग के पूरे मरीज बेचारे यहाँ आते हैं और दे आर डिपेंडिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उनको बड़ा विश्वास है और जब यहाँ आते हैं तो उनको बड़ी पीड़ा होती है। सिम्स में तो ये प्रॉब्लम है। अभी मैं बीच में गया था अपने रिश्तेदारों को लेके, सोनोग्राफी की मशीन में वो इतनी पुरानी मशीनें हैं, कुछ दिन चलते हैं कुछ दिन बंद रहते हैं। उसके एवज में मरीजों को बाहर से, जहाँ 2000 में काम होना है, बाहर जाके 10,000 15,000 रुपए दे के हमको सोनोग्राफी कराना पड़ता है। वैसी एक्सरे मशीन है जो 10 रुपए की रसीद कटने पे 100 रुपए के उससे होने पे बाहर जाने पे 1000 रुपए लगते हैं उसमें। कुछ मशीनें जो उसको रिपेयर करके हम लोग चला रहे हैं, तो उसी के उसमें हम लोगों ने कई अलग अलग माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसकी समीक्षा ली थी और उनने CMHDF फंड से भी और सब जो हमारे जो बजट आते हैं उनका लगभग ये प्रोसेस में है। और कुछ CGMSC के द्वारा हमने भेजा हुआ है, कुछ हमारे स्तर से, कुछ CSR मत से, ऐसा करके हम लोग जहाँ आवश्यकता अनुसार विभाग के अनुसार आपको 3-4 महीने में काफी उपकरण हम लोग ले रहे हैं। जो अति आवश्यक उपकरण है उनको सबको बदलना है। और राजनांद गांव की बाग रिक्सा गांव की कविता निषाद पैड विमेन के नाम से मशहूर हैं। अक्षय कुमार की फिल्म से प्रभावित होकर कविता ने कई स्कूल्स में सैनिटरी पैड बैंक खोला और यहां से बच्चियों को बिना किसी शुल्क के उन्हें सैनिटरी पैड्स वितरित किए जाते हैं। कविता ने अब तक करीब 25,000 निःशुल्क पैड्स वितरित किए हैं और कविता सैनिटरी पैड्स को लेकर महिलाओं और बच्चियों को जागरूक करती हैं। जैसे कि कविता निषाद के माध्यम से जो है हमारे स्कूलों में भी जो है सैनिटरी पैड का जो है बॉक्स निर्माण किया गया है। हमारे बच्चे जो है निःशुल्क जो है इसका फायदा ले रहे हैं। स्कूली छात्राएं जो है निश्चित रूप से जो है इनका फायदा ले रहे हैं। हमारे समूह से जुड़े हुए हैं और हमार लड़की कविता काम करते तो हमन अभी लगी कि में सहयोग करना चाहिए। ऐसे मिलके हमन हाँ एक गोदावरी महिला SHG के माध्यम से ये पैड के काम ला शुरुआत करें और आगे तक हमन हाँ करते रहो। ये हमार जन्म सिद्ध अधिकार ये मन ला हम मान चुके हैं।
अक्षय कुमार की पैडमैन मूवी से प्रभावित होकर राजनांदगांव के एक छोटे से गांव में रहने वाली कविता निषाद ने यह काम किया है और निशुल्क जो है सैनिटरी पैड बैंक का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। और इसके असली हीरो रहे अरुणाचलम, जिनकी बायोपिक फिल्म में अक्षय कुमार ने काम किया है जिसका नाम था पैडमैन। उससे प्रभावित होकर कविता ने यह काम किया। आइए बात करते हैं कविता से कि यह सैनिटरी पैड कैसे बनाई और वह बच्चियों को निःशुल्क बांटती हैं, तो किस तरीके से ये प्रभावित हुई और यह सिलसिला कब से शुरू हुआ, जी बताइए। 2015 में जैसे मैं सामाजिक कार्यक्रम में दौरा करती थी और पैडमैन पिक्चर भी देखी हुई थी, तो दौरा करते समय एक बच्ची है जो 18 साल की थी, तो उससे मैं संपर्क की। शौच मुक्त ग्राम का अभियान चल रहा था, तो उसमें पाया गया कि शौच मुक्त क्यों बना रहे हो करके पूछा गया, तो उससे भी तो खतरा हो रहा है, जानलेवा हो रहा है, कैंसर बढ़ रहे हैं, इसलिए घर में शौच करना ही सही है, स्वच्छता रहता है, बरकरार रहता है। ऐसे करके उसी दौरान एक बच्ची थी, तो एक बच्ची जो है माहवारी के दौरान गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती थी, तो गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने की वजह से उनकी बच्चेदानी में कैंसर हो गया और कैंसर होने की वजह से उनकी बच्चेदानी को ऑपरेशन करके निकाल दिया गया था, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो उस दौरान उनको शादी होने से पहले ही, घर बसने से ही पहले उनकी जिंदगी जो है उजड़ गई, ऐसा मानो। तो लगा कि ऐसी कई बच्चियां हैं जो उनके साथ भी ऐसा हो रहा है और आगे भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको टॉप 20 खबरें फटाफट अंदाज में। सुकमा में नक्सलियों के हथियारों का जखीरा मिला, जवानों ने हथियारों का जखीरा